नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि बिडाल टेस्ट नहीं, आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर जो आप जैसे आपको सिम्टम लग रहा है कि भैया मुझे टाइफाइड फीवर है, तो टाइफाइड फीवर में मुझे कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए कि मुझे कंफर्म हो जाए कि मुझे टाइफाइड फीवर ही है। ऐसा कौन सा टेस्ट है, आइए इसी के बारे में आज बात करेंगे विस्तार से। देखिए, पहला जो टेस्ट होता है बिडाल टेस्ट। पहला टेस्ट क्या, बिडाल टेस्ट होता है। किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं और किसी भी मतलब पैथोलॉजी लैब चले जाएं, वो बिडाल टेस्ट ही करता है, क्योंकि बिडाल टेस्ट सस्ता होता है। 100 रुपये से लेकर के 250 के बीच में बिडाल टेस्ट हो जाता है, उससे ज़्यादा कोई नहीं लेगा। वो आपको अगर 600, 700, 800 बोल रहा है तो आपको वो चूना लगा रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बिडाल टेस्ट अगर वो करता है तो बिडाल टेस्ट में क्या होता है ना कि बिडाल टेस्ट में ज़्यादा हम जाते डीपली नहीं जानते, थोड़ा सा जानते हैं। बिडाल टेस्ट में क्या होता है ना कि एंटीबॉडी, देखिए आपके शरीर में जब ये जाता है सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, टाइफाइड फीवर एक बैक्टीरिया कारण होता है, उसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। वो आपके जब शरीर में जाता है, माउथ के थ्रू जाता है, ठीक, ऑरल रूट के थ्रू जाता है। आपने कुछ खाया गंदा बंदा, आप बैक्टीरिया चला गया आपके शरीर में, तो हमारा शरीर भी तो कोई रिस्पॉन्स करेगा ना। हमारा शरीर रिस्पॉन्स करता है, हमारा शरीर बनाता है एंटीबॉडी बनाता है, बोलता है भैया ये बैक्टीरिया तो हमारे लिए हानिकारक है। हमारा शरीर इम्यून सिस्टम बोलता है ये बैक्टीरिया तो हमारे लिए हानिकारक है, इसको किल करने के लिए कुछ तो भेजो। तो वो प्रोटीन सिक्रीज करता है, एंटीबॉडी सिक्रीज करता है, उसे किल करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं नोट करवाना चाहूँगा कि आपको अगर टाइफाइड फीवर लक्षण लग रहा है तो उसको मतलब 7 दिन के बाद, 7 डेज़ के बाद, क्योंकि ये जो सिक्रीशन है, ये जो प्रोटीन का सिक्रीशन है, एंटीबॉडी का सिक्रीशन, ये 7 दिन लग जाता है। इसके केस में सैल्मोनेला टाइफी के केस में 7 दिन तो लग ही जाता है इसको निकलने में, मैक्सिमम 7 दिन, ठीक है, ज़्यादा नहीं। तो 7 दिनों के बाद अगर आप जाते हैं तो एक्यूरेट आपको निकल के आता है अगर आप बिडाल टेस्ट करवाते हैं तो। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर और साइंटिस्टों को माना गया है, यूएसए और बड़े बड़े जो डेवलप कंट्री हो, बिडाल टेस्ट तो बंद कर दिया गया है कि बिडाल टेस्ट सफिशिएंट नहीं है, ये सही से काम नहीं करता है, वहाँ तो बंद कर दिया गया। लेकिन इंडिया जैसे कंट्री में बहुत बिडाल टेस्ट ही चल रहा है और कुछ चलता ही नहीं है, बिडाल टेस्ट ही चलता है। सस्ता है और सभी जगह सब बहुत आसान है। किट होता है, एक किट में एक एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी डाल दो, सॉरी एंटीबॉडी आपके खून में होता है, आपका खून ले लेगा, खून 2-3 बूंद डाल देता है, उस पर वो बैक्टीरिया डाल देता है। अब देखता है रिएक्शन की कलर कुछ शो किया नहीं किया, बस यही। तो वो जो कलर कभी कभी शो करता है, कभी कभी नहीं करता है, एंटीबॉडी आपके शरीर में एक बार बन गया तो बना ही रहेगा हमेशा के लिए, है ना। एक बार आपका शरीर जब किसी सेना को मारने के लिए तैयार हो गया तो दोबारा आएगा तो भैया दोबारा मार देगा उसे, है ना। किसी वायरस बैक्टीरिया को मारने का अगर वो रूल जान लिया, रेगुलेशन जान लिया, कोड जान लिया, तो भैया दोबारा भी मार देगा। तो बिडाल टेस्ट तो होता है पहला टेस्ट, लेकिन बिडाल टेस्ट इतना सफिशिएंट नहीं है, लेकिन सब इंडिया में तो करवाते हैं, आप भी करवाइए, पहली बार कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी तीसरी बार अगर आप पहली बार टाइफाइड आपको हो रहा है तो आप करवाइए, बिडाल टेस्ट सही है। लेकिन दूसरी तीसरी या चौथी बार आप करवाएंगे तो हो सकता है कि आपको टाइफाइड ना हो तो तभी पॉजिटिव निकल जाए, या टाइफाइड है तब भी निगेटिव निकले, ऐसा हो सकता है इसमें, ठीक है, मे बी। क्योंकि जो इसमें जो टेस्ट होता है वो एंटीबॉडी के ऊपर होता है। एंटीबॉडी पहला बार टाइफाइड होने के बाद आपका शरीर सिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप, एंटीबॉडी तो हमेशा रहेगा ना आपके शरीर में। देन दूसरा जो होता है, जो ज़्यादा इफेक्टिव है, वो होता है ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर क्या होता है, ठीक है, ब्लड कल्चर का जो है ना, ब्लड कल्चर को हम बोलते हैं टाइफी डॉट टेस्ट। दूसरा हम टाइफी डॉट टेस्ट या ब्लड कल्चर के बारे में बात करते हैं। ये बिडाल टेस्ट से ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है। बिडाल टेस्ट जो है वो आपको 7 दिनों में, मैंने बताया ना कि 7 दिनों के बाद करवाया जाता है, ज़्यादा अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट के लिए। लेकिन ये जो होता है टाइफी डॉट, ये आप 2 या 3 दिन में करवा सकते हैं। आपको लग रहा है टाइफाइड है तो 1 से 2 दिन में आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है ना, इसमें एक किट आता है, एक रैपिड किट आता है, उसमें आप 2 या 3 बूंद ब्लड का गिरा दीजिए, वो बता देगा आपको। इसमें होता है एक IgM होता है और IgG होता है। देखिए IgM क्या होता है, अगर आपका IgM पॉजिटिव निकलता है, ठीक है, IgM पॉजिटिव, तो उसमें माना जाता है कि आपका जो अभी इन्फेक्शन है, आपका जो सैल्मोनेला टाइफी है, जो बैक्टीरिया है, जो टाइफाइड है, वो अभी ईयरली टाइम पे मतलब है आप पे पॉजिटिव है, ठीक है, IgM पॉजिटिव है, तो आपके शरीर में सैल्मोनेला टाइफी
बैक्टीरिया है और ग्रो कर रहा है, ये बताता है वो, ठीक है। और आईजीजी क्या होता है? देखिए आईजीजी अगर आपका पॉजिटिव निकलता है तो ये बताता है कि आपका जो बैक्टीरिया था, इन्फेक्शन था, टाइफाइड फीवर था, वो पहले था लेकिन अब ठीक हो चुका है, अब कोई चिंता की बात नहीं है। आईजीजी अगर पॉजिटिव आती है तो पहले बैक्टीरिया था लेकिन अब ठीक हो चुका है, अब कोई चिंता की बात नहीं है। आईजीएम अगर निगेटिव आता है तो भैया ठीक है, फिर तो है ही नहीं। अगर आईजीएम निगेटिव आता है और आईजीजी पॉजिटिव आ जाता है तो पहला वाला आईजीएम जो है वो निगेटिव आ गया, अब आईजीजी पॉजिटिव आ गया तो आईजीएम निगेटिव है, यानी आपको अभी तो बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। आईजीजी पॉजिटिव है मतलब पहले था, अब सही है, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर दोनों पॉजिटिव आ गया तो आईजीएम भी पॉजिटिव है और आईजीजी भी पॉजिटिव है। देखिए आईजीएम भी पॉजिटिव है, आईजीजी भी पॉजिटिव है, तो आपको सीरियस लेने का चीज़ है भैया। अगर दोनों आईजीएम और आईजीजी दोनों पॉजिटिव आ जाता है तो आपको सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है। तुरंत जाके डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए या 1-2 बार टेस्ट और भी करवा लीजिए। थोड़ा महंगा है ये टेस्ट, लेकिन करवा लीजिए 1-2 कंफर्म होने के लिए, मोर सिक्योर होने के लिए। दोनों अगर पॉजिटिव है तो सीरियस कंडीशन में हैं आप, पहली बात, ठीक है। जल्दी जाके डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, सही डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। ऐसे फार्मासिस्ट के पास जाकर के और शॉप पे दुकान पे जाकर के, मेडिकल स्टोर पे या किसी पैथोलॉजी वाले के बात मान के दवाई ववाई ना खाइए अगर दोनों पॉजिटिव है तो, सही ना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकती है, फिर जाकर ऑपरेशन करवाया जा सकता है, ठीक है। बस तो ये दूसरा टेस्ट हुआ था टाइफी डॉट, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ज़्यादा एक्यूरेट है, या 2 या 3 दिन में ये दे देता है। 2 या 3 दिन में आप करवा सकते हैं इसे, आधा घंटा 15 मिनट में रिजल्ट दे देता है ये, ठीक है। फिर स्टूल टेस्ट है, स्टूल टेस्ट यानी आप अपने लैट्रिन का टेस्ट करवा सकते हैं, देख सकते हैं उसमें टाइफाइड निकल रहा है नहीं निकल रहा है। ज़्यादा जो इफेक्टिव है ना उसमें बोन मैरो टेस्ट माना जाता है। 80 to 90% इसका इफ़ेक्टिव रेशियो है कि 80 से 90% ये एक्यूरेट है, पता लग जाता है कि भैया बोन मैरो का हम अगर टेस्ट करें तो तुरंत पता लग जाता है। समय लगता है बहुत इसमें हम बोन मैरो में, और महंगा बहुत है, एक्सपेंसिव है ये बोन मैरो टेस्ट, ठीक है। तो अभी जो है वो ब्लड कल्चर ही चल रहा है और ज़्यादातर अभी टाइफी डॉट का यूज़ किया जा रहा है। बिडाल टेस्ट का भी किया जा रहा है क्योंकि बिडाल टेस्ट सस्ता है, टाइफी डॉट से तो सस्ता ही है, टाइफी डॉट महंगा है, 500 से 600 रुपये लग जाएगा टाइफी डॉट में। बिडाल टेस्ट में 100 से 200 रुपये, लेकिन ज़्यादा जो एक्यूरेट है वो टाइफी डॉट है बिडाल टेस्ट के मुकाबला, क्योंकि बिडाल टेस्ट 7 दिनों के बाद आपको 7 दिन तो कम से कम टाइम लगाता ही है, और बिडाल टेस्ट अगर आपने एक बार टाइफाइड आपको हो चुका है दोबारा आप करवाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको टाइफाइड ना हो, कुछ और नॉर्मल सर्दी खांसी हो और वो पॉजिटिव दे सकता है, ठीक, क्योंकि एंटीबॉडी आपके शरीर में पहले ही बन चुका है, वो एंटीबॉडी पे ही काम करता है, ठीक है। देन स्टूल टेस्ट है, बोन मैरो टेस्ट मैंने आपको बताया ना कि 80 to 90% इफेक्टिव है, बट सही है। तो फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि आपको टाइफाइड डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन सा टेस्ट होता है। इंडिया में यार बिडाल टेस्ट ही चल रहा है, बिडाल टेस्ट ही करवाओ, सस्ता भी है, आपको पता भी लग जाएगा, सही से करेगा बंदा तो आपको पता लग जाएगा कि टाइफाइड आपको है या नहीं है। उसके बाद जाकर के इंजेक्शन ले लो आप एंटीबायोटिक्स का इंजेक्शन ले लो आप जाकर के, ठीक हो जाओगे तुरंत। देन जो टाइफी डॉट जो टेस्ट होता है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ज़्यादा एक्यूरेट बताता है, वो बिडाल टेस्ट से तो ज़्यादा एक्यूरेट है। बिडाल टेस्ट बहुत सारे डॉक्टर प्रीफर नहीं करते हैं, अगर आप ऐसे करवाना चाहते हैं तो लैबोरेटरी वाले प्रेफर करते हैं, ईजी है ना, सस्ता भी है, तो ठीक है फ्रेंड्स। इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते फिर अगले वीडियो में। आने वाले और भी जो वीडियोस हैं वो टाइफाइड के ऊपर ही होगा कि क्या सिम्टम है, कैसे क्योर करें, कोई या घरेलू उपाय कोई है इसका सही करने का, ठीक है। और भी ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे। अभी टाइफाइड पे ही चर्चा चलेगा, 5-10-15 वीडियो भी उस पर ही आएगा। अगर वीडियो आ चुका है चैनल पे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, तो आप जाकर के टाइफाइड टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा और आप चाहते हैं कि थोड़ा और मैं पैसा खर्च कर दूँ, मुझे अगर आपको 5-6 बार टाइफाइड हो चुका है, अब मैं सीरियसली बात करता हूँ, देखिए अगर आपको 5-6 बार टाइफाइड हो चुका है और फिर भी आप बार बार टाइफाइड ही हो रहा है, तो आप ये
टाइफी डॉट टेस्ट करवाएं और एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। क्या पता ये जो आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं ये आपने डोज़ कंप्लीट नहीं किया, तो कभी कभी होता है कि वो सीरियस कंडीशन हो जाते हैं, वो ढल जाता है उस डोज़ के अनुसार, उस मेडिसिन को भी खाना शुरू कर देता है। बात करेंगे अगली वीडियो में, वीडियो बड़ा बन रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।